खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आप सबके दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और जिस इंटरेस्ट के साथ, मोहब्बत, प्यार, अकीदत के साथ आप इन प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, जो कि इंतहाई मुकद्दम है, ज़रूरी है, और हम सब पे इस बात की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, जानें और गहरे भेदों और अमीक सच्चाइयों के बारे में आगही हासिल करें, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए बाबरकत साबित हो सकें। नाजरीन, तीसरे सीज़न का आज ये प्रोग्राम नंबर 119 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर इमरान बशीर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद जलाल के बादशाह कद्दूस खुदा, तेरी सिताइश और हमद करते हैं इस भले वक्त के लिए। खुदा इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमें फ्राहम किया है कि हम ज़िंदगियों तक रीच कर सकें, उन तक पहुँचें, ताकि तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। खुदा ज़िंदगियों तक तेरी अमीक सच्चाइयों और गहराइयों को पहुँचाएँ, ताकि ज़िंदगियाँ खुदा बरकत पाएँ। और खुदा आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं। खुदा सीखा जाना, सिखाया जाना, सब कुछ रुल कुछ तेरी रहनुमाई और बरकत से हो, यीशु के जिंदा जलाली और कादिर नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, ए छोटे गल्ले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा ख़जाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, आसमान पर ख़जाने के ताल्लुक़ से खुदावंद यसु मसीह की ज़बरदस्त टीचिंग है, जो उन्होंने अपने हवारियों, शागिर्दों से मुखातिब होते हुए की है। और इस ताल्लुक़ से बहुत सारी और गहरी और अमीक बातें हैं, जिनको खुदावंद के खुदाम, जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि हम सब इस पैसेज के अंदर छुपी हुई वो सारी बातें जान सकें जो खुदावंद यसु मसीह ने बयान की हैं। सबसे पहले जानेंगे पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 32वीं आयत में खुदावंद यसु मसीह कह रहे हैं, छोटे गल्ले न डर। ये छोटे गल्ले से कौन लोग मुराद हैं, या किन को खुदावंद यसु मसीह ने मुखातिब किया है? बहुत शुक्रिया पैसा, थैंक यू वेरी मच। पहला तो जो इसका डायरेक्ट जो इसको एड्रेस किया जा रहा है या जिसको बुलाया जा रहा है मुखातबीन है, वो वही शागिर्द हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने चुना। सारी रात वो दुआ में ठहरे और उनको चुना और इनको इन 12 को रसूल का दर्जा और ख़ताब दिया। ये पहले मुखातबीन हैं। बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से जब हम बात करते हैं तो इसके 2 से 3 मुखातबीन होंगे। एक तो वो जो बिल्कुल जिनसे पहले खुदा यीशु मसीह मुखातिब हुए हैं या जिनसे पहली दफ़ा उस दौर में रूह कुदस के इल्हाम से कलाम किया गया है। दूसरा ये है कि हर दौर में जो शागिर्द, जो मोमिन या ईमानदारी से पढ़ते हैं उनके लिए। और तीसरा, अगर हम अब बात करें इससे हाज़िर में, तो ये मेरे और आप में से हर एक के लिए ये छोटे गले की इस्लाह जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि एक गला अगर है तो उसका एक चरवाहा भी है। जब ये बात की जा रही है छोटे गले ना डर, तो इसमें हमें सबसे पहले तो खुदा की परवरदिगारी नज़र आती है।
इस बात के पीछे थियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 2 से 3 ऐसे पहलू हैं जो हमें खुदा की तरफ ले जाते हैं या खुदा के और करीब होने का हमें मौका फराहम करते हैं। जब हम बात करें खुदा से छोटे गले ना डर, तो खुदा इस बात में ये भी पेश कर रहा है बात को, या सॉरी इस बात को दुरुस्त कर लेते हैं। खुदा इसके साथ इसमें दरअसल ये भी कहना चाह रहा है कि वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा राज़िक है और वो हमारा मुहाफ़िज़ है। हमें Yes. किसी तौर से भी ना किसी इबलीसी या शरारत की रूहानी फ़ौजों से डरने की ज़रूरत है, ना किसी और ऐसे डर की जो समाजी, माशरती या रूहानी तौर पर या ख़ानदानी तौर पर हमारी ज़िंदगी में आता है। क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो मुझे ये कवी इम्कान और यकीन होना चाहिए, मेरा तवक्कुल उस पाक ज़ात पर है जो कादिर मुतलक खुदा है। इस तरह से एक इलाहियाती पॉइंट ये भी निकलता है कि हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। वो हर चीज़ पर, हर शय पर कादिर है, और कोई ऐसी शय नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा बादशाह नहीं, कोई ऐसी हुकूमत नहीं, कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो खुदा की मर्ज़ी के बगैर उसके लोगों को छू भी सके। बारहा खुदा के कलाम में हमें ये मौका मिलता है पढ़ने का कि खुदा अपने लोगों को, अपने खादिमों को अपनी आँख की पुतली कहता है। फिर ये भी हमें मौका नज़र आता है कि बाइबल मुक़द्दस ये भी हमें सिखाती हुई नज़र आती है कि खुदा ये फरमाता है, मैं तुम्हें उठाए लिए फिरूँगा और मैं तुम्हारा बाप हूँगा। तुम्हारे माँ बाप अगर छोड़ दें तो वो छोड़ सकते हैं, या एक औरत, एक माँ दूध पिलाते बच्चे को तो छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। इसमें हमें ये पहलू भी मिलता है। उसके साथ साथ खुदा ओमनी सेंट है, खुदा ओमनी प्रेजेंट है और खुदा ओमनी पोटेंट है। ये तीनों चीज़ें कि वो हर चीज़ को जानता है, इल्मुल गैब का मालिक है, वो खुदाए बसीर है, वो सब कुछ देखता है। और यर्मिया के 29वें बाब का अगर हम मुताला करें तो खुदा ये फरमाता है वहाँ पर कि मैं आगाज़ ही से अंजाम की खबर दे देता हूँ, हमें डरने और खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये डर और खौफ क्या है, इसको जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डर और खौफ दूर कैसे होता है। ये उसी वक्त दूर होगा जब खुदा के साथ मेरी और आपकी ज़ाती मुलाकात होगी। When we have a personal encounter with God, डेफिनेटली फिर हमें किसी चीज़ से डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें जो काम करती है वो है खुदा का इरफान होना। हम ये बात जान रहे हैं कि हम किसके हैं, किसके नाम से मंसूब हैं, हमारी शनाख्त क्या है, तो ये हमारे अंदर से हर तरह के खौफ को दूर कर देती है और हम खुदा के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। फिर आप छोटे हैं, आप कमज़ोर हैं, आप किसी भी हालत में मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर खुदा आपकी कुव्वत और आपका ज़ोर बनता है। मुझे याद पड़ता है दाऊद के ताल्लुक़ से। दाऊद छोटा था, अभी उसको कोई जंगी सलाहकारी का या जंगी सिपाह का उसे किसी तरह का कोई तजुर्बा हासिल नहीं था, लेकिन उसे ये इल्म था कि ये जंग मेरी नहीं बल्कि मेरे खुदा की है। तो वो जाती जूलियत से सिर्फ एक पत्थर की और फलाखन के ज़ोर पर लड़ा। दरअसल ईमान के ज़ोर पर उसने वो फ़तह हासिल की, क्योंकि उसे ये इरफान हासिल था कि खुदा उसके हर लम्हे साथ है, और दरअसल उसकी कौम की फजीहत नहीं की जा रही, उसके खुदा की फजीहत की जा रही है, तो वो डरा। सैमुएल जो बहुत छोटा था, और यीशु मसीह और सैमुएल के तलक से बाइबल मुक़द्दस में दो ऐसी हस्तियां हैं, ज़ात हैं, जिनके तलक से ऐसा लिखा है कि वो कदो कामत गोश्त और खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत हासिल करता गया। और सैमुएल के तलक से ये भी लिखा है कि वो मिट्टी को हाथ लगाता तो वो सोना हो जाता, या खुदा उसके हर काम में बरकत देता। इस तरह का मफहूम है, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन ये मफहूम पाया जाता है। और खुदा ने उसे लड़कपन ही से, छोटी उम्र ही से बुलाया, जबकि एलिया और उसके बेटे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो खुदा को जलाल नहीं दे पाए। अब ये गला कौन सा है, हमने शुरू में बात की, सवाल ये था कि छोटे गले से क्या मुराद है। ये छोटा गला, हमने बात की कि वो 12 शागिर्द हैं, आज मैं और आप हैं, हमें किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक कमेंट्री है, तो उसमें बताया जाता है कि ये जो गला है दरअसल ये खुदा का ख़रीदा हुआ गला है, अ परचेज फ्लॉक। और इसके लिए पहला क्रंथी उसका 6वां बाब 20वीं आयत, पतरस का दूसरा खत 2 बाब उसकी पहली आयत, और अमाल 20वां बाब उसकी 28वीं आयत बयान की गई है। और अ फ्लॉक वॉश इन द ब्लड ऑफ जीसस, ये ऐसा गला है जिसे यीशु के लहू से धोया गया है, पाक किया गया है। ये चोजन फ्लॉक, ये खुदा की तरफ से चुना गया, मखसूस किया और खुदा के काम के लिए रखा गया गला है। और ये ऐसा गला है जिसको खुदा खुद अपनी निगहबानी में, अपनी चौपानी में देख रहा है और उसकी परवरिश कर रहा है, उसको पाल रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जब एक गला, एक चरवाहा चराता है, तो हर 20 मिनट या आधे घंटे के बाद जो चरवाहा होता है वो अपने गले की भेड़ों को अपनी गोद में उठाता है
और उसके पाँव में ऐसे हाथ डालकर उंगलियों में सुराखों में हाथ डालकर उन्हें साफ करता है कि कहीं चलते चलते उसके पाँव में कोई कंकर तो नहीं फंस गया, और अगर वो कंकर किसी भेड़ या गले के किसी मेंबर पे फंस जाए तो वो उसे दर्द देता है, ज़ख्मी करता है और उसका चलना दुश्वार हो जाता है। तो आप अक्सर तस्वीर में देखते हैं कि किसी चरवाहे ने अपनी भेड़ को उठाया होता है, तो उसके पीछे मकसद यह है कि हमारा खुदा भी एक चरवाहे की मानद हमें अपनी गोद में उठाता है, हमारी पासदारी करता है, हमारा ख्याल रखता है। इसलिए हमें किसी किस्म के डर की फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं। और ये डर हम में पैदा क्यों होता है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है छोटे गले ना डर। ये डर हमारी ख्वाहिशात की वजह से हो सकता है, या हमारे माजी के ऐसे कारनामे या ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें खौफज़दा करते हैं, और इब्लीस उनका फ़ायदा उठाकर हम जब ईमान की हालत में आते हैं और खुदा के साथ चलना शुरू होते हैं तो वो बातें हमारे जहन में दोबारा से लाता है, हमें रोशनास कराता है कि माजी में हमने ये गुनाह किया, तो हमारे अंदर खौफ पैदा होता है। फिर उसके बाद हमें मुस्तकबिल का खौफ लाहक होता है, माजी और मुस्तकबिल, और दरमियान में हम खुदा के साथ खड़े हैं। अगर आप खुदा का एक नाम जानें जो खुदा ने मत्ती की इंजील में मुतारफ़ कराया तो ये था, तो उसका नाम मैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पर एक गलती में है और आप अक्सर कर जाते हैं, ये खुदा के साथ यहूदी पस मंज़र में ना माजी का साबका लगाया जाता है, ना हाल और ना मुस्तकबिल का। खुदा हमारे साथ, इसका मुराद ये है या ये पैगाम इस तरह से जाता है, खुदा हमारे साथ था, खुदा हमारे साथ है और खुदा हमारे साथ रहेगा। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसी किस्म के डर की, फ़िक्र की, खौफ की ज़रूरत नहीं। और ईमानदार के लिए आज के दौर में तो बिलखुसूस ये बात बड़ी ज़रूरी है कि खुदा ने हमारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। ये गुनाह ही हैं जो हमें खौफज़दा करते हैं, और हमारी मुस्तकबिल की फ़िक्रें, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। मैंने पहले अपने इब्तदाई में बात की कि खुदा हमारा परवरदिगार है, खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है, इसलिए मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि बेशक हम छोटे हैं, बेशक तादाद में हम छोटे हैं, लेकिन हम ताकत में छोटे नहीं। हमारे साथ वो है जो लश्करों का खुदा। और हम अगर सतही तौर पर बात करें या न्यूमेरिकली बात करें तो भाई साहब इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब अगर कहा जाए तो वो मसीहत है। सबसे ज़्यादा नाम लेवा मसीह के हैं, लेकिन ये इसमें नॉमिनल क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें दूसरे जो सिर्फ यीशु को जानते हैं और उसमें गहरी वाकफियत नहीं रखते या गहरी जड़ नहीं रखते, वो भी शामिल है। लेकिन ईमानदार थोड़े हैं, वो थोड़े भी हैं, लेकिन खुदा के अगर वो साथ हैं तो खुदा में एक बड़ा ज़ोर, बड़ी कुव्वत है। और हिजकिय्याह 37वां बाब पढ़ें तो सूखी हड्डियों की वादी थी, खुदा का जब दम उनमें आया तो एक छोटा सा लश्कर जब दोबारा कदमों पर खड़ा हुआ तो बहुत बड़ा लश्कर था। और इसके लिए हमें खुदा के रूह की ज़रूरत है, वही हमें कुव्वत में आगे बढ़ा सकता है और खुदा का हकीकी इरफान दिला सकता है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, ज़बरदस्त बातें जो पास्टर साकिब मुनव्वर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। और चूँकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस पैसेज को शुरू ही किया है 12वें बाब में, तो शुरू ही से डर और ख़ौफ के बारे में तालीम भी दी है, बताया भी है। और ख़ास तौर पे ये पैसेज ईमानदारों से मुखातिब होते हुए किया जा रहा है, यानी शागिर्दों से। स्पेसिफ़िकल जो लोग हैं स्पेसिफ़िक, वो सिर्फ़ और सिर्फ शागिर्द हैं, यानी ईमानदार हैं, कलीसिया हैं। गल्ला कलीसिया को ज़ाहिर करता है। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त ईमानदारों से ये कह रहे हैं कि छोटे गल्ले न डर, खौफ न कर। और बारहा बाइबल मुक़द्दस में इस बात की तालीम दी गई है। मैं एक जगह सुन रहा था कि तकरीबन 365 दफ़ा इस बात का तज़किरा बाइबल मुक़द्दस में किया गया, यानी हर रोज़ के लिए ये खुदावंद का वादा हमारे साथ है कि हम न डरें। अब कॉन्टेक्स्ट इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि बहुत दफ़ा हम जिस्मानी चीज़ों के लिए वरीड रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इसी पैसेज में खुदावंद यीशु मसीह इसकी भी रहनुमाई दे रहे हैं। गुज़श्ता पैसेज में भी हमें जो जिस्मानी ज़रूरियात के तहत हम वरीड हैं, परेशान हैं, उस ताल्लुक़ से खुदावंद यीशु मसीह हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि हम जिस्मानी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद ना हों, उनके लिए खौफज़दा ना हों और ना डरें उनकी वजह से। आगे भी रुपए पैसे के ताल्लुक़ से खुदावंद यीशु मसीह हमें रहनुमाई देंगे। पास्टर इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान साहब से पूछेंगे, सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इसी पैसेज में जब छोटे
गले से खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब हैं और उनसे कह रहे हैं कि ना डरो। तो आगे बड़ी खूबसूरत बात है कि क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आए कि तुम्हें बादशाही दे। ये कौन सी बादशाही है जिसके ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह इन्हें बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि तुम्हें बादशाही दे? और थोड़ी सी हमें वजाहत कर दें, क्योंकि वक्त तो आपके पास थोड़ा होगा, कि जो यहूदी बादशाही का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और यीशु मसीह की बादशाही का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी सिताइश करते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हम इस पैसेज में से सीख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से खुदा का ये मंसूबा और अव्वलीन प्लान ही यही है कि वो हमें अपलिफ्ट करे। उसका ज़मीन पर आना ही इसलिए था कि वो हमें उठाए और हमें उस पोजीशन पर लेके जाए जिस पोजीशन से हम गिरा दिए गए या हम उस पोजीशन को छोड़ चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस आज जो हमारे पास टेक्स्ट है डील करने के लिए, अगर हम इस पर बात करें तो लिखा है कि वो तुम्हें, उसे पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पर बादशाही का इस्तेमाल हुआ है, ये यूनानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बेसिलिया, जिसका मतलब है कि किंगडम, सॉवरेनिटी या रॉयल पावर। और इस इस्तिलाह का जो इस्तेमाल है वो अथॉरिटी के लिए, इख्तियार के लिए, रूल करने के लिए, ख़ास तौर पर खुदा का, कि वो किस तरह से रूल करता है। अब उसका रूल ना सिर्फ दुनिया पर बल्कि उसका इख्तियार और रूल लोगों पर और उनके दिलों पर भी मौजूद। सो ये उसकी बादशाही जो है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियस है कि जिस तरह से आपने कहा कि वक्त उसके लिए कम है, कि जो उसकी बादशाही को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो खुदा का असल में जो काम है, क्योंकि वो मालिक है, वो खालिक है, वो हर चीज़ का क्रिएटर है, हर चीज़ का बनाने वाला है, तो उसका जो असल में पर्पज़ और मकसद है कि जो उसकी मखलूक है वो उनके दिलों पर राज करे। उसकी बादशाही को जब उसने कायम करना है तो उसने इस पूरी दुनिया पर अपने तसल्लुत को, इस दुनिया के हर एक मामले में अपने तसल्लुत को, अथॉरिटी में, हर चीज़ में उसने उसको जाहिर करना है और अपनी कुदरत के साथ और अपनी इख्तियार के साथ इन चीज़ों को जाहिर करना है। अब जिस तरह से आप बात कर रहे थे यहूदी एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो उसमें ये है कि लोग जो हैं वो ये समझते थे, एक जो आप यूँ कह लें कि जो दुनिया का नुक्ता नज़र है और जो खुदा का पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों थोड़े मेल नहीं खाते। क्योंकि जो दुनिया का नुक्ता नज़र है वो ये होता है कि जो भी शख्स बादशाह होगा वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होगा या एक फ़ोर्स के साथ या एक जब अपने इख्तियार को बढ़ाने के लिए वो एक ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम खुदा की बात करें तो वो उस तरह से नहीं आना। वो उसने जो इंसान को मर्जी दी है वो उसके मुताबिक वो चाहता है कि वो खुद उसको अपनी डीप खुशी के साथ उस चीज़ को जो है वो कबूल करे और उसकी जो बादशाहत है उसको उनके दिलों पर जो है वो कायम करे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस बात पर गौर करें थोड़ी देर के लिए कि खुदा ने असल में जो उसके पास बादशाहत है, वो कहता है उसे पसंद आया कि तुम्हें भी ये बादशाही दे। तो वो जो रूल है, जो अथॉरिटी है, वो उसका ये प्लेजर है, उसको ये पसंद आ रहा है कि वो उस अथॉरिटी को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करे। वो ऐसा बादशाह नहीं है जो सिर्फ हर चीज़ अपने तक रखना चाहता है। वो ऐसा बादशाह है जो उस बादशाहत को, उस इख्तियार को वो आगे भी ट्रांसफ़र कर रहा है और वो हमारी ज़िंदगियों में उसको जो है वो ट्रांसफ़र करता है और वो हमें उस चीज़ को देता है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो पैदाइश की किताब में बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें कि इंसान को बनाने का खुदा का असल में मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस। आप देखें उसने सारी चीज़ें बनाई। आप जो पैदाइश का पहला चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, ऑल टुगेदर सारी चीज़ें जब वो डेवलप कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो उसके बाद उसने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के बाद उसने उनसे कहा कि उसने उनको बरकत दी और उन्हें कहा कि इस ज़मीन को मामूर और महकूम करो। इसका मतलब है हैव डोमिनियन, हैव किंगडम ओवर द अर्थ। मैं तुम्हें ये इख्तियार दे रहा हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी बादशाहत तुम्हारे जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब अगर हम देखें तो इंसान के बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है टू हैव डोमिनियन। हम जिस तरह से पासा बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि तू ना डर,
बात ही यही है कि जब हमारा पर्पस ये होगा कि हमने अथॉरिटी को कायम करना है, वी आर कॉल्ड टू हैव डोमिनियन ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पर डोमिनियन करने के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपनी नहीं, हमारी अपनी तो कोई बादशाहत नहीं है, हमें मिली है और हमने उसी की बादशाहत को फर्दर आगे जो है वो कायम करना है ताकि जिंदगियां उससे बरकत पाएं। और बाइबल जो है वो भरी पड़ी है इस तरह की मिसालों के साथ कि जिन लोगों ने मुश्किल हालात में, बुरे हालात में, सिचुएशंस में खुदा की बादशाही को कायम किया है, अपनी को नहीं और ना ही बाज़ औक़ात एक ये भी कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर हमारे जितने देखने वाले हैं मैं कहना चाहूँगा कि हम नाम बाज़ औक़ात खुदा की बादशाहत का ले रहे होते हैं लेकिन कायम अपनी बादशाहत करना चाहते हैं। हमारी हम कहते हैं कि कह हम ये रहे होते हैं कि मेरी नहीं खुदा की मर्जी पूरी हो, लेकिन इन बातों में जो हमारे काम होते हैं उनमें ये छुपा हुआ होता है कि खुदा दी भी होनी है पूरी तो ना हो, मेरी होनी चाहिए मेरी होनी चाहिए। तो इस एक चीज़ को बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि खुदा ने जो हमें इख्तियार दिया है हम उसके मुख्तार हैं और हमने उसको फर्दर आगे जो है वो इस्तेमाल करना है, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत क्यों ना देनी, हमने लोगों के दिलों में, जिंदगियों में उसकी बादशाही को कायम करना है, उसकी बादशाही को इसकी। और जैसे मैं बता रहा था कि बाइबल में मिसालें भरी पड़ी हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बादशाहत को कायम किया है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। खुदा का बंदा मूसा है, एलिया है, अलीशा है, और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कायम किया है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल हैं, स्तिफनस हैं जिन्होंने जानों की जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा का बंदा पतरस है जिन्होंने जान के नजराने दिए और उन्होंने हर एक चीज़ को पीछे कर दिया है और खुदा की बादशाहत को कायम किया। और उन्होंने अपने जो उस्ताद है उसी की बात को पूरा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही बात कही, खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो बाप की, क्योंकि मैं बादशाहत को कायम करने आया हूँ। और उसने इस एक बात को भी कहा कि जब तुम देखो कि रूह के वसीला से बदरूहों को निकाला जाता है तो इसका मतलब है कि बादशाही जो है वो नज़दीक आ गई। तो इसलिए उसने हमें अपने रूह खुद से भरा है ताकि हम उसकी बादशाहत को कायम कर सकें। और ये जो बादशाहत है इसका सिलसिला यूं है जैसे खुदा से इंसान को मिला, और फर्दर इसका सिलसिला यूं है कि जब हम जिंदगियों में दे रहे हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये जो है ये जुड़ा इस तरह से है कि ये हाल के साथ भी जुड़ा है और मुस्तकबिल के साथ भी जुड़ा है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम इसमें इस अथॉरिटी में ऑपरेट करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यीशु मसीह जब आएंगे, जब वो वक्त आएगा तो कलाम में लिखा वो हमारे जो हमारा पिछला दुश्मन है यानी कि मौत, उसे भी नेस्त कर देगा। तो वो चीज़ें जिनको हम इस बॉडी में रहकर भी फेस करते हैं और फिर भी उसकी बादशाहत को कायम करते हैं, जब वो आएगा तो हमें एक जिसे कहते हैं ना टोटल कामिल वो फतह में हमें दाखिल कर देगा। तो ये दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी कायम करते हैं। और आखिरी बात कि ये बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात है कि उसने कहा कि ये बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाह। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने अर्न किया है, ना ही हम अर्न कर सकते हैं, ना ही किसी शख्स में, किसी इंसान में ऐसी काबिलियत लियाकत है कि वो उसकी अथॉरिटी, उस इख्तियार को शेयर कर सके। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उससे पसंद आया है कि वो हमें इस बादशाही में से दे और हम फर्दर उसकी इस बादशाहत को कायम करें। और इस तरह से नहीं जैसे दुनिया के लोग और दुनिया की किंगडम्स का कॉन्सेप्ट है कि वो जोर के साथ, अपनी ताकत के जोर के साथ, अपने पॉलिटिक्स के साथ वो अपनी बादशाहत को कायम करें। नहीं। और एमाल की किताब में हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो खरीदना चाहता है इस इख्तियार को, अथॉरिटी को। बिल्कुल वो खरीदना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली हम ना खरीद सकते हैं, ना बाय कर सकते हैं, ना ही कोई ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैंने लफ्ज़ इसलिए ख़ास तौर पर बोला है क्योंकि माजरत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग दे आर ट्राइंग टू ट्रेड विद गॉड। उसे कहते हैं कि हम ये दे रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं टाइम इज़ मनी, वी आर गिविंग टाइम सो वी डिज़र्व मनी। देखिए पैसा जो है, ये मैंने इसलिए बोला है कि बड़ा रिसेंटली मुझे ये इस बात का एक तजर्बा हुआ। तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं
लेकिन अगर आप ये बात करें कि टाइम इज़ मनी, तो पैसा आपको वक्ती तौर पर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो फजल और इत्मीनान हमें खुदा से मिलता है, इत्मीनान आपको पैसा जो है ना वो उसका नेमल बदल। पास्टर साहब, हमारे पादरी साहबान भी तो ये लोगों को मैसेज देते हैं कि आप खुदा के साथ बिजनेस करें, पैसा दें और खुदा से कमाएं। ये भी तो पादरी साहबान सिखा रहे हैं लोगों को। असल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाज़ औक़ात हम थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंटली लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ। असल में मैं आपको बात बताऊं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा बिजनेस भी है, तो मैं ये बात कहता हूं कि पैसा बड़ी ही सानवी भी नहीं, बल्कि बहुत जो ऊपर के नंबरों से बड़ा नीचे आता है। हाँ। ये बरकत का एक बड़ा छोटा सा पार्ट है। और मैं ये हमेशा बात करता हूँ कि जो पैसा है वो आपकी टाइमली थोड़ी चीज़ों को सेटल डाउन कर सकता है, लेकिन बरकत की क्वालिटी और खूबसूरती ये है कि आपको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बन जाती है। अगर आपको मौजज़ा चाहिए तो पैसा आपको मौजज़ा नहीं दिला सकता। आपकी जो ज़िंदगी में बरकत है खुदा की तरफ से आएगी, वो आपके लिए मौजज़ा भी बन जाएगी। वो बरकत आपके लिए शिफा भी बन जाएगी। वो बरकत आपके लिए पीस ऑफ माइंड भी बन जाएगी। आप उस इत्मीनान की बात कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये दुनिया नहीं दे सकती। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, सॉरी मैं वक्त ले रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये जुमला कहा ना कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूं, इसका मतलब ये है कि ये दुनिया, इसकी चीज़ें, इस दुनिया की किंगडम्स, कोई चीज़ उस इत्मीनान का नेमल बदल हो ही नहीं सकती। इसलिए उसको पता था कि लोग इनको कोशिश करेंगे ट्रेड करने की, कि इस बात से इत्मीनान मिल सकता है, इस बात, इसलिए उसने कहा नहीं, किसी चीज पर नहीं, मैं अपना इत्मीनान, आई विल गिव यू माय पीस। उसका जो पीस है वो जब हमारी लाइफ में होता है तो उसकी बादशाहत जो है वो हमारी जिंदगी में काम करती है, और वही बादशाहत आपसे दूसरों की जिंदगी में। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम पास्टर इमरान बशीर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और यकीनन जो लोग इस तरह से सिखाते हैं अपने लफ्ज़ों को दुरुस्त करें, लफ्ज़ों का चुनाव दुरुस्त करें कि हम खुदा के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम पैसे देकर तो पैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खुदा हमें पैसे दे। लेकिन अगर आप वाकई ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, तो आप जब खुदा को देते हैं तो खुदा बहुत दफ़ा ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही लौटाता है, बहुत दफ़ा वो और किसी शक्ल में, सूरत में हमें सपोर्ट कर रहा होता है, कंफर्ट दे रहा होता है, इत्मीनान दे रहा होता है। हमारी ज़िंदगी में और तरह की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो काम कर रही होती हैं। ज़रूरी नहीं पैसा ही मिले, पैसा देकर पैसा एक्सपेक्ट करना दुरुस्त नहीं है। ये मतलब देकर और फिर वो वादे के दाइये की देंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, इस तरह से चलें। अच्छा है, ईमान रखना। एक छोटी सी बात, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं छोटी सी उनकी बात बताना चाहता हूँ। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उनके ना सर पे बाल नहीं थे। उनके सर पे बाल नहीं थे, तो वो कहीं गए, उन्होंने पता किया कि कितने में लगते हैं। तो अब वो खैर पाकिस्तान में नहीं है, बाहर चले गए हैं। तो वो उन्होंने पता किया, तो वो कोई 26,000 रुपये उन्होंने उनको बिल बताया। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुदा से कहा है कि मैं, अगर तू मेरे बाल उगा दे तो मैं 26,000 तुझे दे दूँ। तो मैंने उसे कहा कि यार ये इस तरह के बिजनेस खुदा से नहीं मिलता। वो पैसों में ट्रेड नहीं करता। हाँ। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो पैसों में ट्रेड नहीं करता। वी कैन नॉट बार्गेन विद गॉड कि भाई मेरे बाल उगा दे तो मैं 26,000 तुझे दे दूंगा, अदरवाइज मैंने नहीं। ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि बादशाही जो है ये खुदावंद की तरफ से हमें एक फ्री का गिफ्ट है, मुफ्त का इनाम है जो खुदावंद हमें देता है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त बाबरकत खूबसूरत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और पास्टर साहब के मुनव्वर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, यहाँ 32वीं आयत में जिक्र मिलता है, जैसे हम गौर कर रहे थे कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो पैसे के ताल्लुक से ही है। लिखा है कि अपना माल असबाब बेच कर खैरात कर दो
और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा ख़जाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता। क्या इसकी तफसीर है, क्या मतलब है इस आयत का? थैंक यू मच। और बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी भाई इमरान साहब के साथ, और मुझे भी चंद बातें याद आ गई, लेकिन मैं उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ूँगा। अपना माल असबाब बेच कर खैरात कर। इस ज़मीन पर जब हम रहते हुए बात करते हैं तो गुनाह, जब हवा और आदम से सरजद हुआ तो गुनाह ने हमारी तवज्जो हमारे खुदा से तब्दील करके ज़मीन पर मरकूज़ कर दी। और जब हम ज़मीन पर की बात करते हैं तो ज़मीन पर की चीज़ों, और इसमें हर तरह की दौलत भी शामिल है, मादी है, जिस्मानी है, कोई और चीज़ है। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें हमारे पास आ जाएं। एक बड़ा खूबसूरत गीत हिस्किल शोर साहब ने लिखा और अक्सर कलीसियाओं में गाया जाता है, यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी कर जाओगे। इंडिया में थे तो इंडिया में अपने विज़िट के दौरान उन्होंने ये गीत लिखा, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर आता है, और वो ये है कि उच्चे महल छुबारे तेरे होरना ने मल लेना नहीं, बाहर तेनू बेच उजाड़ा छोड़ अकेला आवांगे। जो कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, इससे पहले दौलतमंद बेवकूफ़ की मिसाल है, और फिर दरख्तों की बात की जा रही है, सोसन के फूलों की बात की जा रही है, फिर छोटे गले से कि ना डर, खुदा ने हमें बादशाही दी है, बल्कि इफ्सियों के ख़त में तो ये भी लिखे हमें पहले ही से आसमानी मुकामों पर खुदा ने बिठा भी दिया गया है। ज़मीन पर रहते हुए हमारा मतमा नज़र ये है कि हम यहाँ पर, पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अपना किला कायम करें। जैसे भाई साहब ने कहा, हम बादशाही असल में खुदा की कायम करने के चक्कर में हमारी इंटेंशन या नीयत ही होती है कि हम अपनी बादशाहत जो है उससे डेवलप कर रहे होते हैं। और ये जो मैं भी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मिनिस्ट्रीज़ हैं या हम अपने अपने छोटे छोटे कारोबार बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ इसके पीछे यही है। और बाज़ औक़ात बहुत सारे अच्छे काम हम बुरी नीयत के साथ कर रहे होते हैं, और उससे हमारे अच्छे कामों का असर भी जो है वो ख़राब हो जाता है। खैरात करने पर भी एक दफ़ा खुदा ने फ़कीरों फरीसियों को डांटा है, लोगों को डांटा है खैरात करना पे भी, क्योंकि वो खैरात किस नीयत से बांटते हैं कि ताकि लोगों में उनका नाम हो, लोगों में उनका नाम शोहरत पाए, वो लोगों में बुलंद मर्तबा पाएँ और लोग उनकी तारीफ़ करें। अगर हम खैरात इस तनाज़र और इस नीयत में कर रहे हैं तो फिर ऐसी खैरात का भी कोई फ़ायदा नहीं। इस खैरात के पीछे हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत क्या है, खुदा दरअसल उसको देख रहा है। बहुत दफ़ा हम जब इबादत करते हैं तो हमारी इबादत, हमारा कुर्बानी करना, हत्ता कि बनी इसराइल को खुदा ने बड़ी सख्ती के साथ ममानत की, उन्हें मना किया, इंतबाह दिया कि तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी इबादतों से मुझे घिन है, कराहियत है। तो यहाँ पर असल मकसद क्या है? हम ज़रा पैदाइश में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। याकूब के साथ बेइंसाफ़ी हुई, उसके मामू, उसके ससुर लाबन ने उसके साथ बेइंसाफ़ी की, और तकरीबन 10 बार उसकी उजरत बदली गई, और हर बार वो अपने ही आइडिया और अपने ही तरीके से अपने लिए माल और दौलत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो वहाँ से निकले हैं, अपने मामू लाबन के पास से भाग रहा है या निकल रहा है मुक़द्दस याकूब, तो वहाँ पर उसकी बीवी ने एक काम किया, और वो ये था कि अपने बाप के बुतों को चुरा लाई। अब मैं इसको उसके साथ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ अभी वाज़ेह हो जाएगा। उन बुतों को जिनको राखल ने चुराया था, उन बुतों का नाम था तराफीम। और तराफीम बुत जो थे वो उस ज़माने में, जैसे आजकल हम लीगल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के इंतकाल के लिए या किसी चीज़ को अपने नाम पर मुंतकिल करने के लिए, तो उस वक्त तराफीम के नाम से जो बुत थे जिसके पास ही होते थे, वो अपने ख़ानदान का कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, इखलाकी तौर पर वारिस बन जाता था। गोया राखल का अपने बाप के बुतों को चुराना अपने और अपने ख़ानदान और अपने खावन के माली मुस्तकबिल को मुस्तहकम करने का एक काम था, और इसकी खुदा ने पुरज़ोर अल्फाज से मज़म्मत की। पैदाइश 35 में बात की जब हम तलावत करते हैं तो उसकी दूसरी आयत मुबारका में लिखा है, खुदा ये फरमाते हैं, अपने दरमियान से बेगाना देवताओं को दूर करो। अब बेगाना देवता तो ये तराफीम ही थे, क्योंकि वो चुरा कर लाई थी, तो इसके पीछे मकसद ये था कि वो बुत निकल जाएँ, और हर शख्स का जो ताल्लुक़ है बिल्कुल उस हवाले में, और इस वक्त असर हाज़िर में हम सब जो है खुदा पर तवक्कुल करें, ना कि किसी मादी दौलत पर, मादी खुदा पर, कि इस ज़रिए से हमें दौलत मिल जाएगी, इस ज़रिए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इस तरीके से हमारा गाड़ी, घर या बंगला हमें दस्तयाब हो जाएगा। जब हमारा ध्यान ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु से हट जाता है और ज़मीन पर की चीज़ों की तरफ लग जाता है, तो हमारी सारी ज़िंदगी जो है ऊपर से नीचे तक
तब्दील हो जाती है, हमारे रिलेशन, हमारे ताल्लुकात, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात तक जो हैं वो बदल जाते हैं। और हमारे आस पड़ोस में लोग जो रहते हैं, हमें उनकी ना परवाह होती है, ना फिक्र होती है उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है। हत्ता कि अपने घर में भी आए तो हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात भी इसी तरह से ख़राबी की नहज पर चले जाते हैं। हम अपने आप को इस खौल में बंद कर लेते हैं जिसे हम खुद गर्जी का खौल कहते हैं, और अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। भाई भाइयों में रेस है, बहनों भाइयों की आपस में रेस है, और अपने शराकतदारों के साथ हमारी रेस लगी होती है। हम जल्द अज जल्द अमीर हो जाएं, दौलतमंद हो जाएं, ताकि हम ख़ुद से कफ़ील हो जाएं। याद रखिएगा, इस सारे मामले में हम कफ़ील नहीं हो सकते। हम ऐसे डिपेंडेंट हैं जो खुदा पर इन्हिसार करते हैं, और अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो वो भी इंडिपेंडेंट ऐसे होंगे जिनका तवक्कुल, जिनका इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर होगा। इस सारे टेक्स्ट के पीछे जो मतमा नज़र है खुदा के तालीम देने का, वो ये है कि हमें ज़मीनी चीज़ों की तलाश में नहीं रहना, पहली बात। दूसरी, हमें ज़मीन पर अपना माल जमा नहीं करना। तीसरी बात, ये ज़मीन हमारा असल हदफ नहीं है, यह असल जगह नहीं है जहाँ मुझे और आपको रहना है। हमारी असल मंजिल अब्दियत है। ना ये दौलत, ना जायदाद, ना आसाइशें, ना अयाशियाँ, ना तफरी। हम अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, अपने आप को तफरी देने के लिए मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी हतमी मंजिल और हमारा हतमी मकसद नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें आसमान पर अपना ख़जाना जमा करना है, और आसमान पर अपना ख़जाना जमा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो कुछ हमारे पास है वो हम खुदा के लिए इन्वेस्ट करें, और उसमें बार्गेन नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जो हम बातचीत कर रहे थे, ये मसीही तालीम नहीं है। बाइबल ने किसी जगह ये नहीं सिखाया हम खुदा के खिलाफ, खुदा के साथ ट्रेड करें, हम खुदा को ये दे रहे हैं, खुदा इसके बदले में ये देगा। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल तो है जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसको बहुत ज़्यादा इसकी तबलीग की जा रही है, लेकिन ये खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं है। ये दीगर जो मेथोलॉजीज़ हैं, जो दीगर जो अकायद और अध्ययन हैं, उनकी तालीम तो ज़रूर हो सकती है। मैं आपके यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाऊँगा, या ये काम करूँगा, या बकरे दूँगा, या कुर्बानियाँ दूँगा, तो मेरी ये रोया या ये दुआ पूरी कर दी जाए। मैं अक्सर अपनी दुआ में ये ज़रूर जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। जब भी किसी के लिए दुआ करूँ तो मैं ये कहता हूँ, खुदा इसलिए नहीं कि मैं दुआ मांग रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये भाई या बहन तेरे पास दुआ कर रहा है, बल्कि अपने बुज़ुर्ग नाम की हशमत की खातिर, अपने नाम को जलाल देने की खातिर इस बहन या भाई की ज़िंदगी में ये मौजज़ा ज़ाहिर कर दे, ताकि हम यहाँ ज़मीन पर ये गलत फहमी का, ये खाम ख्याली का शिकार न रहें कि हमारी वजह से हम ये कुछ बन रहे हैं। इसलिए हमारा फोकस आसमान है, और जब फोकस आसमान होगा तो यकीन जानिएगा ज़मीन पर की कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाएगी, और हम हकूक़ के हम आवाज़ होकर कह सकेंगे, चाहे तवेलों में मवेशी हो या ना हो, चाहे अंजीर अपना हासिल दे या ना दे, मैं अपने खुदावन से खुश रहूँगा। और यही बात पालूस भी नए अहदनामा में करते हुए हमें दिखाई दे रही है। कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी? हाल की चीज़ें, इस्तकबाल की चीज़ें, फरिश्ते, हुकूमतें, कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और जब खुदा पर तवक्कुल हो, क्योंकि गले की बात की जा रही है, तो मैं ज़बूर 23 से भी इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। वहाँ पर भी चरवाहे के ताल्लुक से बात की जा रही है, और आगाज़ इस तरह होता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और आगे जाकर कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और दुश्मनों के आगे दस्तरखान बिछाने से मुराद यह है कि हमारा खुदा हमें मुआशी तौर पर, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर सरफराज कर रहा है, और उन नामसाइल हालात में सरफराज कर रहा है जब शायद दुनियावी तौर पर तो हमारे हाथ खाली हैं, लेकिन वो इत्मीनान, वो पीस, वो निगाहें जो खुदा पर लगी हैं, वो हमें दुश्मनों के सामने भी सरफराज कर रही हैं, और यही खुदा के नज़दीक मकबूल होने की बात है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और ये न सिर्फ पादरी साहब कलीसियाओं के लिए बल्कि पादरी साहबान के लिए भी है, क्योंकि खुदा का कलाम सब के लिए यकसा है और सब के लिए एक जैसा है। पादरी साहबान को भी इस बात को जानना है, सीखना है, जो लोगों से पैसा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों के पैसे की फ़िक्र कम करें और लोगों की ज़िंदगियों की फ़िक्र ज़्यादा करें। बहुत दफ़ा हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि वो दायकियाँ दें, पैसा दें, हदिये दें, लेकिन कई ज़िंदगियाँ ऐसी हैं हमारे सामने होती हैं, वो दायकी दे रहे होते हैं लेकिन ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। हमारी गर्ज सिर्फ दायकी से है, मतलब मोस्टली लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो सिर्फ अपना जो मतलब है उनका लोगों के हदिये से है कि आता रहे, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा है।
अगर मुझे पता चल जाए, मैं अक्सर अपने चर्च में इस बात की तालीम देता हूँ, सिखाता हूँ कि अगर कोई चर्च नहीं आता, अगर कोई खुदा के साथ वफादार नहीं, तो वो अपनी दाई यकी देना बंद कर दे, क्योंकि उसकी दाई यकी उसे नहीं बचाएगी, उसका पैसा देना भी उसे नहीं बचाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो खुदा के खुदाम हैं वो वाज़े लोगों को तालीम दें, उन्हें सिखाएं कि पैसा देकर वो बच नहीं सकते अगर ज़िंदगियां तब्दील नहीं हैं। हाँ, अगर ज़िंदगियां तब्दील शुदा हैं तो फिर उनका हर काम जो नेकी की गर्ज से किया जा रहा है वो बाबरकत है। लेकिन अगर कोई समझता है कि सिर्फ मैं पैसा देकर या खुदा की हुज़ूरी में ये दे दूं वो दे दूं, या मैं परिंदों को दाने डाल दूं, फलां जगह ये कर दूं, शायद मैं बच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कोई नेकी हमारे काम नहीं आएगी अगर हमारी ज़िंदगी तब्दील शुदा नहीं है। हम उन खुदाम को अप्रीशिएट करते हैं, सराहते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों पर काम करते हैं, जो लोगों को इस बात के लिए तालीम देते हैं कि वो ज़िंदगियां तब्दील करें, ना कि पैसे की तालीम के दिन रात हम लोगों के पैसे के पीछे पड़े रहें कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। सबसे बड़ी जो हमारा सबसे बड़ा विजन है, जो हमारा सबसे बड़ा रोया है, वो ये है कि ज़िंदगियां तब्दील हों। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा आसमानी बादशाहत पर जोर दिया है, जिस्मानी किसी भी चीज़ के लिए कोई तालीम यीशु मसीह ने नहीं दी कि मेरे पीछे आओ ये मिलेगा वो। एक ही चीज़ का वादा किया है कि आसमानी बादशाहत तुम्हें मिलेगी, और ये बादशाहत जो है वो देने के लिए, जिस तरह से हमने अभी भी बहुत बात की है इस पर, वो तैयार है, ये मुफ्त में है। हमें चाहिए कि हम लेने के लिए तैयार रहें और अपनी निगाहें जिस्मानी चीज़ों से हटाकर आसमानी चीज़ों पर लगाएं, और हमारा ख़जाना ज़मीन पर जमा नहीं होना चाहिए बल्कि आसमान पर। इसलिए कलाम मुक़द्दस में इस बात को बयान किया गया है कि नारास्ती की दौलत से भी अपने लिए दोस्त पैदा करो। इसका मतलब ही यह है कि जो जिस्मानी दौलत है, जिस्मानी पैसा है, उससे हम आसमानी बादशाहत के लिए शहरियों को बनाएं और उनके लिए काम करें और उनको पैदा करें, ताकि हमारे लिए वो आइंदा जहान में हेल्पफुल साबित हो सकें, मददगार हो सकें। ज़मीन पर जितना मर्जी पैसा आप जमा करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर इसको हमने इन्वेस्ट ना किया खुदा की बादशाहत के लिए। सो खुदा की बादशाहत के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करें, हमारे पैसे से खुदा की बादशाहत में वुसअत आए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और पास्टर इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हिस्से में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने टीचिंग दी है। अभी भी मैं चाहूँगा कि 34वीं आयत जो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। क्या राज है, क्या भेद है इस बात को, अगर आप आसानी से हमारे ऑडियंस को समझा दें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की सिताइश करते हैं कि बड़ी खूबसूरत बातें हमें सीखने को मिल रही हैं कि हम किस तरह से खुदा में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और असल में जो तब्दीली है वो हमारे माइंडसेट की तब्दीली होनी चाहिए कि हमारी सोच का महवर क्या है, हम सोचते क्या है। इस टेक्स्ट के अंदर ये जो आयत हमारे पास है, इसके अंदर जो बात की जा रही है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मुक़द्दस लूका है उसने बड़ी खूबसूरत तरीके से जो जेनरोसिटी का कॉन्सेप्ट है इसको डिफ़ाइन किया है। रादर अगर हम बात करें कि जो मुक़द्दस मत्ती की अगर हम बात करें तो वो ये बात करते हैं कि हमने खुदा को सर्व करना है, हमने दौलत को सर्व नहीं करना, खुदा की खिदमत करनी है, पैसे की खिदमत नहीं करनी। और अगर हम मुक़द्दस मरकुस की बात करें तो उनके मुताबिक ये है कि हमने जो सर्व करना है वो हमने देखना ये है कि हम अपनी जेनरोसिटी से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करें, ताकि हम अपने पड़ोसी के साथ अपना ताल्लुक़ कैसे रखते हैं, हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि हमने अपना जो माल है, जो ख़जाना है, जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल डिफरेंट एंगल में लेना है। वो उसका ताल्लुक़ जो है वो ज़मीन के साथ नहीं वो लगा रहा। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ा एक डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पर अगर हम बात करें, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत है कि वो इस किंगडम की बात नहीं कर रहा, वो इस दुनिया के मामलात और चीज़ों की बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो सोर्स है वो ऊपर है और तुमने जमा भी जो करना है वो ऊपर ही करना है।
और ये इस तरह से है कि आप रहते यहाँ पे हैं, लेकिन आपकी जो असल हालत और एक जो ज़बरदस्त एक आप कह लेंगे अपग्रेडेड हालत जो है वो आप आसमान पर उसको जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और उसको आप वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं ये देखता हूँ कि जो ये किंगडम है, इस किंगडम का असूल बड़ा डिफरेंट है जिसमें हम रहते हैं। ये जो ज़मीन है, इस किंगडम का असूल ये है कि जो कुछ आप बनाएंगे, जो कुछ आप कमाएंगे, रुपए पैसे के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बिल्ड करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, यहाँ पे आप घर बना लें, बंगले बना लें, प्रॉपर्टीज़ बिल्ड कर लें, जो कुछ बिल्ड कर लें, और आप मेहनत करते हैं, खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, सब कुछ करके बिल्ड करते हैं, लेकिन इस किंगडम का प्रिंसिपल ये है कि आप यहाँ से लेकर कुछ नहीं जा सकते। जो आप करेंगे वो आपने यही छोड़कर जाना है, आप उसको कुछ नहीं करेंगे। सो मुकद्दस लूका जो है वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो यहाँ रह जाना है इसकी तो फिक्र ही ना करो ना, इसके पीछे ना जाओ, बल्कि जो चीज़ें आसमानी हैं या आसमान पर जब आपने उसको करना है तो उसकी तरफ आपका कॉन्सेप्ट और माइंडसेट जो है वो आपका होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो जो पैसा है वो लिखा है जहाँ तेरा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा है। इसका मतलब है मनी हैज़ वैल्यू। जो पैसा है जो नोट की शक्ल में हो सकता है या कॉइन्स की शक्ल में हो सकता है, किसी भी सोने की शक्ल में हो सकता है, आपकी दौलत है, वेल्थ है, दैट हैज़ अ वैल्यू। लेकिन उसकी असल वैल्यू का पता कैसे लगता है कि जब आप उससे कोई चीज़ बाय करते हैं, जब आप उससे कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो पैसा है इसकी वैल्यू ये है क्योंकि असल में वो चीज़ आप बाय करें। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने पैसा दिया और वो चीज़ ली तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू असल में पैसे ने उसकी बताई कि उस चीज़ की क्या है। अब जब आप वो चीज़ बाय करते हैं तो वो चीज़ ये बताती है कि आपके दिल की कंडीशन क्या है। वो चीज़, क्योंकि मैं इसको और आसान करता हूँ ताकि मैं और समझ आ जाए इस एंगल में कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं अपने दिल की मंशा से खरीदते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो खरीदते हैं। जैसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपने खरीदनी है तो जो आपके दिल को पसंद आएगी आप वो खरीदेंगे। आप शॉपिंग करने जाते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी शॉपिंग आपके हार्ट को रिफ्लेक्ट कर आपका चीज़ों को खरीदना आपके हार्ट को रिफ्लेक्ट कर तो द मूवमेंट ऑफ योर मनी इज एक्चुअली डिफाइनिंग द मूवमेंट ऑफ योर हार्ट। आपके पैसे की जो तरसील है या मूवमेंट है वो ये बता रही है कि आपके दिल की मूवमेंट क्या है, क्योंकि जिधर आपका पैसा जा रहा है उस तरफ ही आपका दिल जा रहा है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जो चीजें आप ले रहे हैं वो ये बताती हैं कि आपका दिल क्या करता है, आपके हार्ट की कंडीशन क्या है। वॉट एवर इज इन योर हाउस इज रिफ्लेक्टिंग योर हार्ट। वॉट एवर जो चीजें आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके हार्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। सो बैन उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये कहता है जहाँ तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल लगा। तो इसका मतलब अगर हमारा हार्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा, जब हमारा खजाना आसमानी है, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, जब हमारी चीज़ें आसमानी है, जब हमारी लगन आसमानी है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट आसमानी है, तो फिर हमारे हार्ट की रिफ्लेक्शन शो करेगी कि हम उसकी बादशाहत की बात करते हैं, हम यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की बात करते हैं, हम यीशु मसीह को दुनिया तक फैलाने की बात करते हैं, हम उसके कलाम की बात करते हैं, हम उसको लेकर जाते हैं। हमारे लिए ये नहीं है अहम कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ या बड़ी गाड़ी खरीद लें या बहुत ज़्यादा बड़ी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं गाड़ियों के खिलाफ नहीं, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्योंकि आपके पास भी बड़ी गाड़ी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास है, खुदा ने बरकत दिया, आप उन बरकत को जरूर एंजॉय करें, लेकिन समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक दिखावे के लिए जो काम आपने करना है आप वो ना करें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अच्छी चीज़ लें, खुदा ने आपको जो ब्लेस किया आप उसके मुताबिक चलें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी आसमान में, अल्टीमेटली आपका ख़जाना आसमान में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लेविशली चीज़ों पर स्पेंड करें और बाद में आप परेशान हो। मैं यहाँ पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा मसला है, वो दो चीज़ों में फ़र्क का है, एक आपकी नीड और एक आपकी वांट, कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी ख्वाहिश क्या है। असल बाज़ औक़ात हम ख्वाहिशात में फंस कर अपनी ज़रूरियात के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं और ख्वाहिशात को जो है वो हम किसी भी तरीके से पूरा करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो मैं ये बात आपसे कर रहा था कि जिस तरफ आपका दिल मूव करता है वो आपका वो ये बता रहा होता है कि आपके पैसे की जो मूवमेंट है
वो आपने किस तरफ को की है। सो जब आपका ख़जाना आसमानी है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट आसमानी है, चीज़ें वो है। नाउ द लास्ट थिंग इज आपका हार्ट जो है वो उसको बताता है। तो आपके हार्ट का मतलब क्या है? हार्ट का मतलब है जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, आपके दिल को खुशी महसूस होती है। आप दूसरों को बताते हैं कि ये देखें, ये चीज़ मैंने बाय की है, ये चीज़ मैंने ली है, दिस इज़ व्हाट आई हैव। लेकिन जब हमारा आसमान पर है तो हम बताएंगे कि प्रेज द लॉर्ड, इन जिंदगियों तक मैंने खुदा का कलाम पहुंचाया, ये जिंदगियां तौबा कर रही हैं, ये जिंदगियों ने बपतिस्मा लिया है, ये जिंदगियां बड़ी। तो इसका मतलब है जो आपकी खुशी है, अगर आप ज़मीनी चीज़ों में आपकी खुशी है तो वो वक्ती है। लेकिन अगर आपका ख़जाना आसमान पे है तो इसका मतलब है आपकी जॉय, आपकी खुशी का ताल्लुक भी आसमान से है, और वो एवर इंक्रीजिंग है, तो आपकी जॉय भी एवर इंक्रीजिंग है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो वो भी खुशी भी बढ़ती चली जाएगी, हर एक चीज़ जो है वो और अगर आपका ख़जाना प्योर है, बेहतरीन है, तो आपकी जॉय, आपके दिल की ख्वाहिशें, आपकी चीज़ें वो भी ज़बरदस्त और प्योर होंगी, और आप ऑटोमेटिकली इसको। इसलिए जब हम हमेशा ये सोचें और हमेशा ये कहें कि वेयर माई हार्ट इज़ लीडिंग, मेरा दिल मुझे किस तरफ लीड कर। और मैं यहाँ पर अपने जितने भी नौजवान जिंदगी हैं उनको भी कहना चाहूँगा, वेयर योर हार्ट इज़ लीडिंग यू, डोंट जस्ट रन आफ्टर द मनी। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागें, आप खुदा के पीछे भागिए, पैसा खुद आपके पीछे भागेगा, बरकतें आपको फॉलो करेंगी। तो अपने दिल की खुशी का ताल्लुक आसमान से रखें, ना कि रुपए पैसे से। प्रेज गॉड, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें। और यकीनन जिस जगह इंसान को मोहब्बत और प्यार है, इंसान वहाँ से अपने रुपए पैसे से गुरेज नहीं करता है। जैसे अभी हाजी साहब कह रहे हैं कि हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है, यानी वहाँ हमारा दिल आ गया है, उस चीज़ से हमें मोहब्बत लगाव है, तो हम पैसे से दरेग नहीं करेंगे, गुरेज नहीं करेंगे। हम जितना पैसा है हम लगाएंगे और हर कीमत पर उस चीज़ को ख़रीदेंगे। हमें घर वालों से प्यार है, बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, बहन भाइयों से। हम उनकी ज़िंदगी के लिए अगर पैसा कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम लगाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें उनसे प्यार है। इसीलिए अगर हमें आसमानी चीज़ों से प्यार है तो फिर हम आसमान की बादशाहत के लिए पैसा इन्वेस्ट करने में देर नहीं करेंगे और दरेग भी नहीं करेंगे। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने पैसे को हम आसमान की बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू पाजी साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहें, गवाही देना चाहें, ज़रूर दे सकते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलें, और ज़रूर हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।